नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन की, और वीडियो का जो टाइटल है वो है द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर्ड। तो बलूचिस्तान जो है सेपरेट होने के लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मतलब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की एक तरह से अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो उसमें जो है, जो वहाँ के कोई पॉलिटिशियन है या कौन है, तो ये वीडियो में हमें देखने को मिलेगा, और उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जो है वो हमें प्रशांत धवन सर इस वीडियो में बताएंगे। तो देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने एक दूसरे के जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, इनको निकाल दिया है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट भारत को कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है, हमको ऑफिशियल सपोर्ट दो। नई दिल्ली में एक ऑफिस ओपन करो जहां पर लिखा होगा द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, इट इज फाइनली टाइम, इंडिया शुड टेक द बिग स्टेप। नाउ इस टॉपिक पर और डिटेल में जानकारी प्राप्त करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बता दूं। पाकिस्तान की सरकार ने, जी हां, पाकिस्तान की सरकार ने मेरी वीडियोस को बैन करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली ईमेल सामने आया, मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड। पाकिस्तान के बहुत सारे फाइटर जेट्स गिरे गए थे और सिमिलरली कुछ और वीडियोस भी हैं। पाकिस्तान की सरकार ने यूट्यूब को करी एक लीगल कंप्लेंट और ये कहा कि ये वीडियो देखकर हमें हो रही है पीड़ा, तो इसको बैन कर दीजिए। और सिमिलरली नीतीश राजपूत और आई थिंक कुछ और भी इंडियन यूट्यूबर्स हैं, पेट्रियोटिक इंडियन यूट्यूबर्स हैं डिफेंस की फील्ड में, उनकी वीडियोस पाकिस्तान ने बैन करनी शुरू कर दी है। और अब होगा क्या कि जो प्रो पाकिस्तान यूट्यूबर्स हैं, जो डिपेंड करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश पर अपनी व्यूअरशिप पर, उनकी जनता को अपीज करती है। मैं आपको लंबे समय से कहता आया हूं, कमेंट सेक्शन में झांक कर देख लो, आप समझ जाओगे कि जनता कहां की है। सो आई थिंक उनको ये काफ़ी प्रमोट करेंगे, उनको बूस्ट करेंगे। और एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रॉपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है प्रो इंडिया यूट्यूबर्स के अगेंस्ट। और मैं, देखो, एक बात मैं बोलूँगा, इस्लामाबाद में बैठ करना, जब किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने लिखा होगा कि प्रशांत धवन की वीडियो जो है इसको ब्लॉक करो, उसका रीजन मैं आपको ये बता दूं, वो क्रेडिबिलिटी से डरते हैं। हम सब लोगों ने मिलकर जो पाकिस्तान को स्पूक किया इस वीडियो से, उसका रीजन यही है, हम लोग क्रेडिबिलिटी के साथ चलते हैं। मैंने कभी कोई अनाप शनाप वीडियो नहीं बनाई कि जी इस्लामाबाद कब्जा लिया, कराची मुंबई का हिस्सा हो गया जी हमने, या फिर कोई आधा पाकिस्तान कब्जा लिया है। जो जेन्युइन ऑथेंटिक न्यूज़ है उससे पाकिस्तान डरता है, क्योंकि उसको पता है कि यह आदमी क्रेडिबल है, सच्ची न्यूज़ डिलीवर कर रहा है, लोग इसका भरोसा कर रहे हैं। और सिंस अब ये हमको एक्सपोज कर रहा है कि हमारे फाइटर जेट्स गिरे हैं, लिटरली आप पाकिस्तान के एयर बेसिस में देख लो, इनके जो हैंगर्स हैं ये तक डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो अब ये हर तरफ जो भी क्रेडिबल यूट्यूबर्स हैं इंडिया की साइड से, इनको बैन करने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। और आप एक बात नोट करना, कोई जो हमारे न्यूज़ चैनल है जो कुछ भी बोल रहे थे कि ये इस्लामाबाद कब्जा लिया वगैरह, उनको पाकिस्तान छेड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है क्रेडिबिलिटी इनकी कुछ है नहीं, लोग इनका वैसे भी विश्वास करने नहीं वाले। तो ये मैं आपको बता दूं, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, सच्चाई के साथ जब आप खड़े रहोगे और आप सच्ची बात करोगे ना, तभी पाकिस्तान जैसे देश डरते हैं और यूट्यूब को बोलते हैं कि जी ये वीडियो छुपा दो, इससे हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो खैर, अब एक और वीडियो बनाते हैं जो पाकिस्तान को पसंद आएगी नहीं, और यूट्यूब को वो खड़काएंगे कि रोको इसको, रोको। खैर, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ये सडनली सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बलूच लीडर्स ने डिक्लेयर कर दी है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। नाउ यहां पे आपको समझना होगा कि जो बहुत ही फेमस बलोच एक्टिविस्ट है मीर यार बलोच, ना मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जेन्युइन रिक्वेस्ट है, जितना इंटरेस्ट शो करते हो ना ये जानने में कि पाकिस्तानी विराट कोहली की रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, उतना इंटरेस्ट इस बारे में भी शो करो कि सिंध पंजाब में पानी को लेकर क्या डिस्प्यूट है। बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट है, मेन एक्टिविस्ट, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनके साथ क्या क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जनता भारत के इंटरनल इश्यूज के बारे में अच्छे से खबर रखती है, उनका मीडिया वगैरह जो भी यहां पर इश्यूज होते हैं सब लोग प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं वो। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो जेन्युइन टॉपिक्स है उनको फॉलो करिए। मीर यार बलोच के बारे में मैं वैसे आपको ये बता दूं, मीर यार बलोच एक रिनाउंड राइटर हैं और बहुत बड़ी एडवोकेट है बलूच राइट्स की। सोशल मीडिया पर ये काफी बार पाकिस्तान की सरकार को टारगेट कर चुकी हैं, और इन्होंने 9 मई को डिक्लेयर किया था कि बलूचिस्तान अब आजाद हो चुका है, बलूचिस्तान अब एक आजाद देश है। और अब हम देख रहे हैं
कि बलूचिस्तान के बाकी एक्टिविस्ट डायरेक्टली भारत सरकार को कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि आप पहला देश बनिए, इंडिया पहला कंट्री बन सकता है टू डिक्लेयर कि बलूचिस्तान एक कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक कंट्री एग्जिस्ट करता है और यह देश इंडिपेंडेंस चाहता है फ्रॉम पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे ऐसी इमेजेस सोशल मीडिया पर बहुत आई है पाकिस्तान से कि बलोच एंड इंडियन फ्रेंडशिप इज द ओनली वेपन दैट विल डेंट, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द डेविल पाकिस्तान। बलोच एंड इंडिया हार्ट्स, आर हार्ट्स बीट फॉर फ्रीडम। तो देखिए बलूचिस्तान में जज्बा है आज के समय आज़ादी का। ये लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहकर कुछ इनकी ना तरक्की होगी, ना इनके यहाँ कुछ डेवलपमेंट होने वाली है, ना इन पर जो आज के समय जो अत्याचार हैं ये रुकने वाले हैं। इनको पता है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाना होगा, तभी यहाँ के लोग अपनी जो डेस्टिनी है इसको रीच कर पाएंगे। नाउ अब देखो, कुछ आप में से कुछ लोग क्या कह सकते हैं कि बलूचिस्तान का जो मैप है, जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की बात की जाती है, इसका जो मैप है ये कुछ ज्यादा बड़ा ही नहीं है वर्ल्ड मैप पे। इसमें ईरान, अफगानिस्तान का भी एरिया दिखाते हैं। ये वैसे मैं आपको दिखा देता हूं और फिर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूंगा कि ये लोग अभी के लिए क्या मांग रहे हैं। ना सोशल मीडिया पे आप अगर जाओगे तो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का काफी बार कुछ ऐसा मैप आपको दिखेगा। इधर ऑब्वियसली पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया है, ईरान का बहुत सारा एरिया है। क्योंकि देखिए बलोच एक एथनिसिटी है, जैसे पंजाबी एक एथनिसिटी है। पंजाबी आपको भारत में भी मिलेंगे, पाकिस्तान में भी पंजाबी है बहुत सारे। उसी तरीके से बलोच जो लोग हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान में है, ये अफगानिस्तान में भी रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं। और जब ये बात की जाती है कि बलोच लोगों का देश बनेगा ना, तब काफी बार इस टाइप के लैंडमार्क्स की बात की जाती है। इंडिया इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा जैसे आप लोग समझते हैं, क्योंकि अगर मान लो हम कल को एक खोलते हैं दिल्ली में काउंसिल के जी बलूचिस्तान का ऑफिस वगैरह है, तो उस केस में ईरान आपत्ति कर सकता है, अफगानिस्तान आपत्ति कर सकता है कि क्या इसमें हमारा लैंड भी होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट ना एक प्रॉपर जो मैप है बलूचिस्तान का, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अभी के लिए जो इनका मैप है ये बनाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर हो सके तो ये भी बोले कि इनकी यही बॉर्डर रहेगी, ये एक्सपैंड करके अफगानिस्तान, ईरान में जाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे लिटरली पाकिस्तान को एडवांटेज मिलता है। पाकिस्तान बाकी कंट्रीज को कह सकता है कि देखिए हमारी जमीन तोड़कर एक अलग से कंट्री बना दी जाएगी वगैरह, तो इसमें सारे कंट्रीज इकट्ठे आ जाएंगे। तो मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम चाहते क्या है। फिर हम बात करते हैं कि बलोच एक्टिविस्ट, यूनाइटेड नेशंस, भारत इन सब से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं मीर यार बलोच की। यहां पर ये कह रहे हैं, वी हैव क्लेम्ड आवर इंडिपेंडेंस एंड वी रिक्वेस्ट इंडिया टू अलाउ बलूचिस्तान ऑफिस एंड एम्बेसी इन दिल्ली। नाउ ये करना मुश्किल होगा क्योंकि भारत में अभी तक ताइवान की एम्बेसी तो है नहीं। हाँ, ताइवान का ऑफिस है। अगर हम ताइवान का ऑफिस ओपन कर सकते हैं भारत में, तो बलूचिस्तान का क्यों नहीं। आई थिंक इस पर जेन्युइनली हमें सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत जब पहला कदम उठाएगा उसके बाद ही कई और देश है। आई मीन अर्मेनिया फॉर एग्जांपल, मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं, अगर भारत बलूचिस्तान का ऑफिस ओपन कर देता है, अर्मेनिया भी करेगा। उसके बाद कई और देश हैं जो आतंकवाद के अगेंस्ट है, वो भी ऐसा करेंगे। परहैप्स इजराइल ऐसा कर सकता है। शुरुआत कहीं ना कहीं भारत को करनी होगी। फिर इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए द इंडिपेंडेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, और यूएन मीटिंग भी होनी चाहिए। नाउ ये काम मुश्किल होगा, गाजा के इशू को लेकर यूएन कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, बट यूएन की प्रेजेंस है गाजा में। आप देखोगे यूएन इन्वॉल्व है गाजा में। तो अगर फिलिस्तीन को लेकर यूएन इतना इन्वॉल्व हो सकता है, तो बिल्कुल इनको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को देखना चाहिए। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यूएन को आज भी काफी हद तक जो इनकी बॉडीज है वहां पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस है यूएसए का, और ऑफ कोर्स चाइना का भी है। तो चाइना तो ऑब्वियसली ये कभी अलाउ करेगा नहीं। यूएसए भी फॉर सम ऑड रीजन बलूचिस्तान फ्रीडम के हक में इतना है नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को यूएसए ने एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा है। सो ये सब बातें यहाँ पर जो लिखी है कि यूएन को इमीडिएटली ये सब करना चाहिए, पीस कीपिंग मिशन वगैरह भेजो, ये ग्राउंड रियलिटी कन्वर्ट तब तक नहीं होगी जब तक पहला कदम नहीं चला जाएगा भारत में बलूचिस्तान का ऑफिस खोला जाना। तभी अमेरिकन नोट करेंगे कि अच्छा ठीक है, भारत ने ये कदम उठा लिया है। अभी जो हमारा स्टेटस है ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कट कर रहा है, तो परहैप्स कल को यूएस भी कह सकता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो बस दे आर ट्राइंग टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर देयर कंट्री। तो इस तरीके से शुरुआत होगी एंड आई बिलीव कि अब समय आ चुका है कि हम इस पर सोच विचार करें। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली कर दो, इस पर सोच विचार करना स्टार्ट कर देना चाहिए।
और आई थिंक बातचीत होनी चाहिए कि कैसे होगा, इनका बॉर्डर्स क्या होगी, ताकि बाकी कंट्रीज के साथ कंफ्यूजन ना हो। ईरान, अफगानिस्तान को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, एंड देन या दिस कैन वेरी मच हैपन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से भारत को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि याद रखिएगा बांग्लादेश भी एक टाइम पर एक कॉन्सेप्ट ही था, बस एक फाइल में एक आइडिया था। आज के समय पाकिस्तान से टूटकर एक अलग देश बन चुका है। सो बलूचिस्तान का भी फेट यही होगा। क्वेश्चन यही है कि ये कब होगा। और फाइनली मैं आप सबसे ये भी कहूँगा, मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो वगैरह, बट सिंस अब पाकिस्तान ने ये सब करना स्टार्ट कर दिया है, मैं आपको ये कहूँगा वीडियोस को लाइक करिए ताकि जो रीच है इसकी बढ़े, एंड सपोर्ट अस इन विच एवर वे यू कैन। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे सीरियस मौजू है जी। मैं इस पे मैं कहूँ कि डीप डाउन रियलिटी पे कुछ ऐसा बोल सकूं, क्योंकि भाई मुल्क तोड़ने की बात है और उस पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं होऊंगा इन अ सीरियस नोट। जो चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर और जिस तरह लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, उनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं पास में, मैं उनको कंडेम करता हूँ और मैं हमेशा से करता आया हूँ। भले वो पिछले चैनल पे हों, जितनी भी वीडियोज़ इस चैनल पे भी जो बात हुई हो, जब भी जिक्र आए तो मुझे लगता है कि जो हुकूक हमें मिल रहे हैं हम पंजाब वालों को, वो उनको भी मिलने चाहिए थे। और उनके बच्चे भी अभी वो सर्वाइवल पे ना होते, अभी वो तरक्की कर रहे होते, मतलब किसी न किसी फील्ड में होते। और लाइक इंडिया, ठीक है, और इंडिया चाहता भी हो कि वो हमारे साथ मर्ज और जो है वो अलग होना चाहते हैं और हमारी हेल्प मांग रहे हैं, तो भाई हेल्प इंडिया नहीं चले। इंडिया, कुछ लोग कहेंगे इंडिया ने किया या वट जो भी है, लेकिन लोगों में इधर जो बलोची लोग हैं उनमें ज्यादा वो चीज नजर आ रही है। अब तो वो भाई पंजाबी लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे किसी वे से भी। वो अपने उस एरिया में देखते हैं तो मार देते हैं। अभी 4 लोगों को और मार दिया। मतलब ये दुख तकलीफ वाली बात है कि भाई अपना भाई ही अपने भाई को मार रहा है। ये सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन हम यहाँ पे बैठ के, मैं इतनी ऐड करूंगा कि मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूँ कि यार उनके लिए अच्छा होना चाहिए, उनको भी वो रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर वे में मिलने चाहिए। जो आप वहाँ से कह लें कि ले रहे हैं, उनको रिटर्न क्या दे रहे हैं, उनको रिटर्न भी होना चाहिए। और रिटर्न भी हमारी दूसरी स्टेट जो है उनकी तरह होना चाहिए। क्या मतलब वो भी डेवलप करें, वो भी उस वे से नजर आए कि हाँ वो पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्हें भी वो सहूलतें और वो चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन ये चीज़ें मिलने के बाद वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी। लोग जो है, कुछ लोगों को आपको अपने साथ लगाना होगा, अपने साथ मार्च करना होगा, उनकी सोच चेंज करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप जो लोग रह गए हैं, जिनके बिछड़े हैं, जिनके क्या लेके उठाए गए हैं, गायब हुए हैं, मारे गए हैं, ठीक है, उनको आप फिर उनका ज़हन जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टेप लेना पड़ता है। आप स्टेप ही नहीं ले रहे। आपने कह लें कि उनको छोड़ा हुआ है कि ठीक है मार दिया, अब वहां पे एंट्री नहीं करनी, वहां पे कोई मिशन नहीं होना, कहीं किसी ने जाके रोकना नहीं है। यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना सर प्रशांत एक टोटली बैन नहीं हुए पाकिस्तान में। जो एक उनकी वीडियोस है ना, जिसमें भाई एक पाकिस्तान का एक जो एजेंडा है वो एक एक्सपोज किया गया, वो उस पर ज़रूर एक पाकिस्तान ने भाई एक बैन लगाया कि जो लास्ट उन्होंने एक वीडियो एक दिखाई थी उस पर एक बैन लगा है। अब देखो ना, एक सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती है। ज़्यादातर जो इंडिया मीडिया उनका खुद एक मजाक बना होता है इधर पाकिस्तान में, और ये लोग खुद एक इंजॉय करते हैं कि अगर ऐसे एक इंडिया का मीडिया है ना, ऐसे अगर उनका मजाक बनता है तो उसका भी हमें एक फ़ायदा होगा, तो उनको एक बैन करके भी हमने क्या करना है। लेकिन सर प्रशांत जैसे यूट्यूबर जब एक वीडियोस बनाते हैं ना, तो भाई उसमें एक प्रूफ होते हैं, उसमें एक क्लियर एक बातें की गई होती हैं, तब जाकर एक गवर्नमेंट इस लेवल तक जाती है कि भाई इस वीडियो को हमारे लोगों तक एक ना पहुंचाया जाए। अब जैसे भाई एक पाकिस्तान एक पूरा एक ऐसे मतलब के एजेंडे के पीछे लगा हुआ है जिसका कोई ना सार है ना पाँव है, तो उसके
बिना पर जब एक वीडियोस आती है ना खुलकर एक सामने, तो फिर लोगों के अंदर ऐसे एक माहौल जो होता है ना, वो एक खुशी वाला, वो थोड़ा सा एक सैडनेस में बदल जाता है। तो इसी वजह से भाई उनकी वीडियोस कुछ जो है ना एक जो गवर्नमेंट को टारगेट कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ एक बलूचिस्तान वाला मुद्दा भाई अब वाकई काफ़ी उठ रहा है, क्योंकि कल वहाँ पर एक पूरी बहुत बड़ी रैली निकली हुई थी। उन्होंने एक अपना फ्लैग पकड़ा हुआ था, छोटे छोटे बच्चों ने, बड़ों ने, और पूरे ऐसे बाहर निकले हुए थे। और उनकी तो यही डिमांड है कि हम भाई बस अब अलग होना चाहते हैं। ये देखें कि भाई इतना तो आसान नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी एक स्टेप लेते हैं या मतलब कोई भी इनका बड़ा लीडर आता है ना सामने, पहले आप देख ले 3-4 थे, अब उनका पता भी नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, उनका उन्होंने उसी टाइम ही एक साइड लगा दिया है। और जो भी एक चेहरा छुपाते हैं, जब नया आता है फिर उसको 2-3 दिन या कुछ दिन बोलने देते हैं, फिर आराम से उसको भी अपना धर लेते हैं। ये बलूचिस्तान में ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ इन्होंने कोई लीडर उनका बनने ही नहीं देते हैं। आप देख ले कि एक इस्लामाबाद में मार्च आया था, माँ रंग बलोच, अब उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ गई हैं कहाँ नहीं। अब ये रहीम के पता नहीं क्या भाई ये आ गए हैं, ये काफी दिन टाइम से एक्टिव है और एक प्रो बलूचिस्तान है। और ये भी अगर निकलता है या ऐसा कुछ स्टेप लेता है, पब्लिक में आता है, तो भाई इसको भी इन्होंने एक साइड लगा देना। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये करने देते यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी के ये कुछ एक बड़ा करें या एक इंडिया इन्वॉल्व हो। ये जस्ट एक बातें एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं, इससे ज्यादा एक कुछ नहीं। नहीं यार, मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ इंडिया को कोई एक खास किस्म का जो एक मतलब कि कोई नई स्पीशीज का बना हुआ है। इंडिया ये चाहता है कि सिर्फ जो है ना मैं करूँ, जो है ना पाकिस्तान को इस तरह करूँ। तो ये वो हमने पहले बातें की है कि ये पूछ पटांग सी हरकतें हैं, मतलब कि डायरेक्ट आप इन्वॉल्व नहीं, पाकिस्तान के साथ एंगेज नहीं हो सकते हो। तो ये कर दो, वो कर दो, उसका पानी रोक दो, उसका पैसा रोक दो, उसका जो है मतलब कि एड जो मिलती है वो रोक दो। नहीं, आप ये मिलकर आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, आप ये जो 4 बंदे जो थे वो उठाए हुए थे, एक तरफ इंडिया का 4 बंदे थे, बिल्कुल 4 गिनती के 4 बंदे हैं। और सबसे बड़ी अगर मशकूक ना हो तो वो अपने चेहरे पे मास्क क्यों लगाए? हाँ बिल्कुल, ये भी है। आपने नोट नहीं किया होगा, सारे जितने भी बंदे थे जिन्होंने वो फ्लैग जो बैनर था वो पकड़ा हुआ था, उस पर बकायदा एक तरफ इंडिया का झंडा था, दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान का झंडा था। तो उन्होंने सभी ने अपने जो मास्क है वो लगाए हुए थे। तो इसके पीछे मुझे जो वजह नजर आई है वो यही है कि ये बंदे जो है ना मशकूक है। ये किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, ये नहीं है कि बलूचिस्तान के बलोच हो सकते हैं। आज तक मैंने अभी तक कोई वीडियो, ठीक है हमारे कुछ लोग जो है बलोची वो ये कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, उनकी ये मांग है। मोस्टली जो लोग हैं वो ये चाहते हैं, जिनमें मारन बलोच भी है, वो कहते हैं कि हमें हमारे हकूक दिए जाए। तो जिस तरीके से कश्मीर का इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, जब से पार्टीशन हुई तब से ये मसला जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। और अगर अभी जो है बलूचिस्तान का भी मसला हाईलाइट होता है, और 1947 की वो बात थी कि बांग्लादेश बन गया था, लेकिन अभी जो है वो एक बहुत बड़ी या तो जंग करनी पड़ेगी, तो या तो जो है ये मसला कश्मीर की तरह लटका रहेगा। जंग तो खैर अभी कुछ नहीं, कोई भी नहीं चाहता। इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर डिक्लेयर हो चुका है। अभी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है बलूचिस्तान के बारे में सोचना भी, बिकॉज क्या है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो कंट्रीज जो है वो अंदर आ गई, सीज फायर डिक्लेयर करवा दिया, ठीक है, अमेरिका ने। तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान अगर पहले या तो कश्मीर का मसला हल होगा, देन बलूचिस्तान की तरफ वो आएंगे, बिकॉज बलूचिस्तान का मसला वाकई पाक आर्मी जब भी बलूचिस्तान के अंदर एंटर होती है, प्रीवियस भी हम लोगों ने ये चीजें जो है वो कवर की थी कि किस तरीके से 900 सोल्जर्स को, जो पूरी वैन थी उनकी, ठीक है, उसको जो है वो बम मार के उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही तबाह कर दिया था, सारे सोल्जर्स मर गए थे। फिर जो है वो 300 सोल्जर्स, फिर 70 लोग, फिर जो है वो ट्रेन पूरी। तो इस तरीके से जो है वो बीएल वाले जो हैं वो पाक आर्मी से खुश नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से खुश नहीं है। तो मेरे ख्याल से पाक आर्मी, पाक गवर्नमेंट को जो है वो जो है टेबल टॉक कर लेनी चाहिए। बिल्कुल जी, किसी भी कंट्री की लीडरशिप जो होती है ये उनका बड़ा अहम रोल होता है कि मुल्क के जो लोग हैं उनके हकूक का ख्याल रखना
और पूरे मुल्क के जितने भी सूबे होते हैं उन सब की हर कल्चर का एहतराम करना, इज्जत करना, उन सब को प्रमोट करना, सबको एक जैसी नजर से देखना। क्योंकि जो लीडर्स होते हैं ना किसी भी कंट्री के, प्रजा जो होती है, जो आवाम होती है, उनके लिए ऐसे ही होती है जैसे एक अपना परिवार, जैसे अपनी संतान, और अपनी संतान और अपने परिवार को जैसे डील किया जाता है ना, प्यार और मोहब्बत से किया जाता है। अपनी संतान के हर जज्बे की कदर की जाती है, हर जो विश है वो पूरी, जो जायज विश है पूरी करने की कोशिश की जाती है। तो एक जो लीडर होता है कंट्री का, उसकी यही जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे मुल्क को एक बराबरी से देखे, सब सूबों को एक जैसा देखे और सबको इकट्ठा रखे और सबकी इज्जत और एहतराम करे और सबको एक जैसे हकूक मिलने चाहिए। सबसे पहले तो कुछ साल पहले की बात अगर करें तो उस वक्त तो बलूचिस्तान में एक अलग स्थिति थी। अलग स्थिति इस तरह से थी कि उस वक्त अगर वो लोग एहतजाज करते थे तो उनके एहतजाज करने का कारण ये था कि उनको चाहिए थे बेसिक हकूक। बेसिक हकूक में आ जाती है एजुकेशन, कि वो लोग कहते थे कि हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, ये चीजें होनी चाहिए। साफ पानी पीने का बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ा मसला है पानी का। तो ये थी गाइस जस्ट की वीडियो। और प्रशांत धवन सर की वीडियोस वहाँ पे पाकिस्तान में बैन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सच्चाई वो हजम नहीं कर पा रहे हैं कि प्रशांत धवन सर ने मतलब वो फाइटर जेट वाली वीडियो मैंने भी डाला था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो वो वीडियो जो है बोल रहे हैं पाकिस्तान में बैन कर दी, तो वो बैन भी कर देंगे, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब इंडियन यूट्यूबर को तो, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा ऑडियंस है नहीं इनके पास। और जो पाकिस्तान में वही लोग उनको देखते होंगे शायद, जो थोड़ा सच जानना चाहते होंगे। अदरवाइज तो वो पाकिस्तान में सारे मतलब झूठ पे ही टिके हुए हैं, जो उनकी आर्मी और वहाँ की गवर्नमेंट उनको सिखाती है, उसके आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते। तो कर भी देंगे तो कोई इससे प्रशांत धवन सर को फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। और क्योंकि जो हमारे इंडियन यूट्यूबर हैं उनको मोस्टली व्यूवरशिप जो है वो इंडिया से मिलती है। तो मेजर गौरव आर्या को भी ऐसे कुछ वहाँ से धमकी आई थी कि बंद कर देंगे, तो बंद कर देना है तो भाई कर दो। इंडियन यूट्यूबर का कहीं कर भी दिया है तो उससे कोई फ़र्क इतना पड़ेगा नहीं। बाकी रह गई बलूचिस्तान की बात, तो बलूचिस्तान पे जैसे अब वो बोल रहे थे अभी एक इसमें कि वो मास्क लगाया हुआ था चेहरे पे, तो उनका सीधे सीधे कहने का मतलब है कि इंडिया जो है ये सब करवा रहा है, तो मास्क लगा लिया। तो अब इनका कहने का मतलब वो मास्क ना लगाएं, ऐसे पोस्टर दिखा दें ताकि इनकी आर्मी उन्हें भी गायब कर दे, जैसे बलूचिस्तान से बाकियों को भी किया हुआ है। तो ये मतलब अपना ही उल्लू सीधा करते हैं हर जगह। और वहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा लिया है उन्होंने, तो अब वो इंडिया की साजिश है। तो इंडिया मतलब तुम जो कहलवाना चाहते हो, इंडिया साजिश करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम रोक भी नहीं पाओगे, ठीक है, अगर नहीं करेगा तो तुम उससे करवा भी नहीं पाओगे। तो तुम क्यों इस बात को बार बार बोलते हो? और बलूचिस्तान का सपोर्ट इंडिया क्यों ना करे? जब तुम लोग जो है यहाँ इंडिया में कई इनको कश्मीर में तुम्हारे कई ग्रुप को तुम सपोर्ट करते हो, तो इंडिया जो है बलूचिस्तान को सपोर्ट क्यों ना करे? मतलब तुम लोगों का तो एक ही होता है कि तुम कुछ भी करो वो चलता है, अगर कोई कंट्री तुम्हारे खिलाफ कुछ करे तो वो नहीं चलता, वो फिर तुम्हारा दुश्मन हो, तुम तो दुश्मन वैसे ही मानते हो। तो प्रशांत धवन की बात सही है कि अभी उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब इंडिया ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमारी एम्बेसी खोलो दिल्ली में और हम खोल देंगे। तो ये इंडियन गवर्नमेंट जो है उस पर लॉन्ग टर्म जो है उसको वॉच करेगी, देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, एक डिप्लोमेटिक जो है मैटर होता है। तो वो अपने हिसाब से जो है गवर्नमेंट उसका डिसीजन लेती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना चाहिए। तो हो सकता है जैसा पाकिस्तान चल रहा है एक दिन ऐसा खुद चांस दे दे, जैसे बांग्लादेश को दे दिया था, कि बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए भारत के साथ साथ और देश भी इन्वॉल्व हो जाए। तो अभी आने वाले टाइम में देखेंगे क्या होता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना, और चैनल पे नए हैं तो साथ में सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, अगर ताकि जैसे मैं वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को ईजिली मिल जाया करे। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.